जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो मैं उपाय आज बताने जा रही हूँ, अगर उसको आपने होली के दिन कर लिया तो गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप रातों रात माला माल बन सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका भाग्य चमक जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना होगा। वीडियो के अंत में आपको मैं एक ऐसे वृक्ष की डाली बताऊंगी, वह यदि आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से होली के दिन अपने घर ले आते हैं तो आपकी कायाकल्प बदल सकती है। भक्तों, आपसे एक निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें, और भगवान हरि विष्णु से प्यार करते हैं, लक्ष्मी से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना मित्रों। होली बार बार नहीं आती। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें होली माता की जय। भक्तों, आप यकीन मानो, गुरु परंपरा से प्राप्त यह महा उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। भक्तों, यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। पौराणिक पुस्तक और शास्त्रों में लिखा उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय मैं हर होली के दिन जरूर करती हूँ। और भक्तों, होली के दिन इस जड़ को अपने घर ले आना 24 घंटे में भाग्य बदल सकती है। दोस्तों, बताना मेरा काम है, करना ना करना आपकी मर्जी के ऊपर है। प्रिय भक्तों, अब होली कुछ ही दिनों में आने वाली है, और इसलिए हम होली से पहले आपको यह वीडियो बनाकर इसलिए दे रहे हैं कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखकर होली के दिन इस जड़ को लाकर अपने घर में 24 घंटे में अपनी किस्मत को बदलने और आप दुनिया की हर खुशी को प्राप्त कर पाए। गरीबी हो, दुख हो, दरिद्रता हो, इन सभी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। हर कोई अपने जीवन में धन को एकत्रित करना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, परंतु परिस्थितियां ही हमेशा मजबूर करती हैं। इसलिए हमारे तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको होली की रात करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और व्यक्ति धनवान बन जाता है। दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भक्तों, इस बार होली को लेकर मंजस की स्थिति बन रही है। कोई 13 मार्च को तो कोई 12 मार्च को होली की बातें कर रहा है। तो पहले इन उपायों को जानने से पहले होली की सही तिथि जानना जरूरी है, तभी आप अच्छे से इन उपाय को कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले आपको बता देते हैं कि होली कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होलिका दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। भक्तों, होलिका दहन का मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि में होलिका दहन कर सकते हैं। आप जानते हैं, होली के दिन किए जाने वाले उपाय आपकी समस्याओं को दूर करने वाले दिव्य और पौराणिक चमत्कारी उपाय, जिन्हें पहले के जमाने में लोग करते थे, जिन्हें राजा महाराजाओं के जमाने में किया जाता था, वही उपाय आज लुप्त हो गए हैं। आज के वीडियो में हम उन उपायों के बारे में जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर प्राचीन और शास्त्रीय पौराणिक जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। भक्तों, जब भी आपके जीवन में कोई समस्याएं आ रही हो तो आपको इन उपायों को आंख बंद करके तुरंत कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है
उसको जल्दी से जल्दी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध कारगर साबित होगा, जिसमें देवताओं का वास बताया गया है। जिस जड़ को आप अपने घर लाते हैं, तो घर लाते ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत घर छोड़कर चली जाती है और आपके घर की कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं और आप धनवान बन जाते हैं। सबसे धनवान आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तों, आज का 10 मिनट का समय निकालकर आप हमारी वीडियो को जरूर देखें। यह आपके भाग्य बदलने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भला हो सके और आपको उनकी दुआएं प्राप्त हो। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। हमारे चैनल पर जो भी कमेंट के माध्यम से माता लक्ष्मी का स्मरण करता है, उसे परमात्मा लक्ष्मी की कृपा तत्काल ही हो जाती है। तो हर कोई माँ लक्ष्मी को अपना बनाना चाहता है, परंतु माता लक्ष्मी का मन इतना चंचल है कि व्यक्ति के घर में अगर कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या कोई भी उसके द्वारा ऐसा कार्य हो जाता है जो माता लक्ष्मी को पसंद ना हो, तो वह तुरंत उस घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए माता लक्ष्मी को घर में बांध कर रखने के लिए इन दिव्य पेड़ पौधे की जड़ आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उस दिव्य महत्वपूर्ण पौधे की जड़ों के बारे में, जिसे होली के दिन घर लाकर सिद्ध करना अनिवार्य है। कैसे सिद्ध करना है, किस तरह से आप इस क्रिया को करेंगे, इसकी जानकारी आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। काट काट कर मत देखिएगा, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। फिर मत कहना कि आपको फायदा नहीं हुआ। भक्तों, हमारा कार्य सिर्फ आपके मार्गदर्शन देना है। आपका कार्य है। होली हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को रंग लगाकर, गले मिलकर प्रेम का प्रतीक दर्शाते हैं। हमारे तंत्र शास्त्र के आधार पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होली के दिन हमारे लिए फायदेमंद साबित होती हैं, जो बिल्कुल जिंदगी को बदल देती हैं। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है, परेशानी को दूर कर देती है। प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है, जो पवित्र माना जाता है, लेकिन आजकल प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप, उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा को जब हम देखते हैं तो उसी से हमें होली की याद आती है। होलिका ने अपने भाई प्रहलाद के पुत्र को अग्नि में बैठ करके यह सिद्ध किया था कि बुराई चाहे कितनी भी हो, पर अच्छाई के सामने नहीं बैठ सकती। जो भगवान की भक्ति करते हैं, स्वयं भगवान ऐसे भक्तों की लाज बचाने खुद आते हैं। होली का पर्व हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण पर्व बन चुका है। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, तो आपकी हर इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप किसी भी मुसीबत में होंगे, कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, सबका कल्याण, सबका भला। आप लोगों को मैं जो उपाय बताऊंगी, आप इसे जीवन पर्यंत याद रखेंगे। बस ध्यान से सुनना है। अगर आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, तकलीफ, समस्याएं अभी भी आपके पीछे हैं, कई प्रकार के कष्ट हैं, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं परंतु उसका फल नहीं होता है, तो यह होली आपके लिए खुशियाँ लेकर आने वाली है। होली को लेकर वैसे तो कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो भक्त प्रहलाद की कथा इसमें सबसे पहले देखने को प्राप्त होती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था, जिसे राजा कहते थे। वह अपने बल को इतना अभिमान करता था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लग गया था और पूरी प्रजा को दुख देता था और पूरी प्रजा से अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। यह भी फरमान जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की
तो उसे तत्काल ही मृत्यु का दंड दिया जाएगा। दोस्तों, राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र जो था भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी इतनी श्रद्धा थी कि वह बार बार पिता की मना करने के बाद भी भगवान की भक्ति में लिप्त रहता। भक्त प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप काफी ज्यादा परेशान रहता था। उन्होंने उसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई। एक योजना बनाई कि उनकी बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जिनके पास में एक चूनर थी जिसे ओढ़कर अग्नि में बैठने से अग्नि उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए उसने अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठकर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दिया। जो व्यक्ति इस दिन लाल रंग का गुलाल लगाते हैं तो उनके बीच में आपसी मतभेद खत्म हो जाता है, क्योंकि लाल रंग प्यार और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं की माने तो होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आपने अपने पुराने वस्त्र, पुरानी सामग्री से होली में डाल के घर की नकारात्मक शक्तियों को भस्म नहीं किया तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको होली की अग्नि में डालकर नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जा सकता है। कुछ सरल से उपाय बताऊंगी। निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। होली की अग्नि बहुत ही पवित्र है। दोस्तों, होली की अग्नि को तांत्रिक उपाय और ज्योतिषी उपाय और धार्मिक उपायों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, प्रभावशाली होती है। आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले ऐसे उपाय बताएंगे जो आपको धन में वृद्धि करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमेशा इन उपायों को गुप्त रखना। इन उपायों को करने से पहले बताकर करने से इन उपाय का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसलिए यह उपाय सिर्फ गुप्त रखे जाते हैं। अब जो उपाय बताने जा रही हूँ यह बहुत ही प्रभावशाली है। यह अपना प्रभाव तत्काल दिखाता है, परंतु बताने से पहले एक रिक्वेस्ट यही है कि जब उपाय करें तो किसी को भी इसके बारे में ना बताएं कि क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में ग्रह दोष होते हैं। जो ग्रह दोष होते हैं वह आपके जीवन में परेशानियां लाते हैं, क्योंकि ग्रह दोष में राहु केतु है, मंगल है। यह आपके जीवन में दुख, परेशानियां, कष्ट लेकर आते हैं। तो इन्हीं को समाप्त करने के लिए होली के उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। जब होली की राख ठंडी हो जाती है उसके बाद इसे घर में लाना और पानी में घोलकर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक कर देने से या शिवलिंग को नहला देने से और महादेव के कल्याण, ईश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करने से आपका कल्याण होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आपकी कुंडली में जो अशुभ ग्रह होते हैं वह दूर होते हैं। कुंडली में ग्रहों की वजह से जो नुकसान होता है वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर चला जाता है और आपकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त पावरफुल उपाय है। लाल किताब के भी उपाय हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। होली दहन के अगले दिन होली की राख को लाकर पूरे घर में डाल देना चाहिए, खासकर घर के कोने कोने में, क्योंकि इन कोनों में नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वह खत्म हो जाती हैं। वैसे तो घर की सफाई करते समय घर के कोनों में थोड़ा बहुत कूड़ा रह ही जाता है, चाहे आप कितना भी साफ कर लो, उसे कूड़े के अंदर ही नकारात्मक ऊर्जा बैठी होती है जो घर की सुख शांति को छीन लेती है। तो घर के वास्तु दोष अगर परेशान कर रहे हैं तो यह दूर होते हैं। होली की राख से राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, तो आपको यह उपाय होली के दिन जरूर करना चाहिए। किसी का काम नहीं बनता है, उससे असफलता मिलते हैं, पैसा नहीं आता है, घर का तंत्र मंत्र है, किसी ने कुछ कर दिया है तो यह समस्याएं आपकी जो है दूर होती हैं। अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, आपके काम धंधे बंद हुए, तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो यह उपाय जरूर आजमाना। होली जलने वाले स्थान पर अगर आप अनार की एक टहनी तोड़कर उसकी कलम बना के जिस व्यक्ति पर आपको शक है कि वह व्यक्ति आपके ऊपर कोई तंत्र कर बैठा है या कोई टोना टोटका कर रखा है, उस व्यक्ति का नाम लेना जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा धंधा बंद हो गया हो, ऐसा मन में भाव रखकर उस व्यक्ति का नाम आपको लिखकर
रखना है। जहाँ आपने होली जलाई है उसी स्थान पर लिख देना। उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल डाल देना और होली जो जलती हुई होली होती है उसमें होली की माला बनाई जाती है। उनको होली में डालकर एक माला जरूर अपने घर में पूरे साल रखना। अब आपके घर में देखना पूरे साल धन दौलत आएगी। किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा या समस्याएं दूर होंगी। अगर आपको इस बात पर शक है तो आप इसे एक बार होली पर करके अवश्य देखें। आपके पूरे परिवार में किसी ने कोई भी तंत्र मंत्र किया होगा या कराया होगा तो तुरंत वह बेअसर हो जाएगा, उसका असर खत्म हो जाएगा। अब होली की राख अगर आप जहाँ मुख्य होली जलाई है वहां से लेकर आते हैं, उसके बाद में किसी से पैसे मांगने जाते हैं, पैसे नहीं देता है तो होली की राख जो होती है उसको किसी भी लाल वस्त्र में बांधकर अपने जेब में रखकर पैसे मांगने के लिए चले जाएं। व्यक्ति तत्काल ही आपको धन देगा, कहीं से भी देगा, परंतु आपका कर्जा लौटा देगा। अब होली दहन के समय आपको देसी घी लेना है और उसमें 2 लौंग, एक बतासा, एक पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री लेकर जलती हुई होली की अग्नि में डाल दें। आपके घर में धन आने का मार्ग जो बंद हो चुका है, किसी ने बंधन करके घर में बीमारी छोड़ दी है और घर का कोई सदस्य बीमार रहता है या धन की प्राप्ति के मार्ग बंद हो चुके हैं या समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, उनके लिए यह उपाय करना है। आपके घर में तत्काल ही इसका फायदा 24 घंटे के अंदर दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति होली की राख को लेकर के एक चांदी का ताबीज लेकर उसमें भर के गले में धारण करता है तो हम गारंटी से कहते हैं कि आपके ऊपर किसी का बाल बांका नहीं होता। स्वयं भूत प्रेत जादू टोना आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाते हैं। बहुत ही उत्तम है। अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर किसी की बंधन शक्ति को खत्म करने के लिए या भविष्य में कभी कोई आपके ऊपर बंधन ना कर पाए, उसके लिए लाल कपड़े में होली की राख को रख के बांध देते हैं तो कोई भी आपके घर में आपके जीते जी कोई भी तंत्र मंत्र नहीं कर पाता। उसका किया हुआ तंत्र मंत्र उसके ऊपर ही चला जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना है और आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने पूरी ताकत लगा दी है, मेहनत भी भरपूर की है, तो आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल लेने हैं। ध्यान से सुनना। 7 लौंग लेनी है, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों के दाने और फिर उसकी एक पोटली बनाकर आपको अपने शरीर पर 7 बार उतारा करके, खास तौर पर जो बीमार व्यक्ति है या जो परेशान है उसकी तुरंत से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। उतारा करने के बाद उसे होली की अग्नि में डाल दें और अपनी मनोकामना 3 बार इस समय बोल दें। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह बहुत ही जबरदस्त तांत्रिक प्रयोग है। आपकी वह इच्छा न चाहते हुए पूरी हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपकी इच्छा को पूरी होने से नहीं रोक सकती है। अगर विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप यह उपाय करते हैं और परिक्रमा करके होली माता से अनुरोध करते हैं और अग्नि में इस चीज को डालते हैं तो तेजी से धन दौलत आपकी ओर आकर्षित होती है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में लाभ पाना चाहता है तो उसे गोमती चक्र लेकर के 7 बार अपने घर में घुमाकर पूरे घर में गोमती चक्र से उतारा कर होली की अग्नि में डाल देने से घर में रोग बीमारी दूर हो जाती है। अगर घर में कुल देवी नाराज हैं, देवता नाराज हैं या पितृ दोष हैं, भूत प्रेत शैतानी शक्ति है, तो यह गोमती चक्र जैसे ही अग्नि में डालेंगे तुरंत अपना प्रभाव खत्म कर देती है। घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में धन वैभव बढ़ाने के लिए आप इन उपायों को जरूर से कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आंकड़े की जड़ को उखाड़ करके लाता है और इसे सिद्ध करता है, आक की जड़ में स्वयं भगवान गणेश का वास होता है। दोस्तों, अगर आक का पेड़ आपको नहीं मालूम है तो उसको मदार का पेड़ भी बोला जाता है, जिसको आँख में डालने से सुनी है कि आँखें फूट जाती हैं। उसका दूध जो निकलता है बहुत ही आँख के लिए हानिकारक होता है। तो वही आँख का पेड़ जिसको मदार भी बोला जाता है, उसमें भगवान गणेश का वास होता है। इस आँख की जड़ को सिद्ध करता है, उसके घर में चुंबक की तरह धन जाता है। अब यह सिद्धि कैसे करनी है तो ध्यान से सुनिए। होली के दिन पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है और यह पुष्य नक्षत्र योग पूरे दिन रहेगा।
तो ऐसे में आप किसी भी समय सफ़ेद आग के जड़ को उखाड़ कर लाएं। जड़ उखाड़ने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन करें और आज्ञा लेकर ही इस जड़ को उखाड़कर घर पर ले आएं। पूजा स्थान पर रख दें, गंगा जल का छिड़काव करें और इसे सिद्ध कर लें। दीपक धूप दीप दिखा करके सिद्ध कर लें और इसके ऊपर आपको हल्दी से 3 बिंदी लगा देनी है और माता लक्ष्मी का स्मरण करके इसे लाल वस्त्र में बांध करके घर में जहाँ धन रखते हैं उसी स्थान पर रखने से घर में तेजी से धन की बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। चारों दिशाओं से धन आता है और आप हमेशा खुश रहते हैं। घर की हर समस्या का निदान हो जाता है। भूल कर भी आपको इस उपाय को मिस नहीं करना है। पूरे साल इस जड़ को घर में रखें और जब अगले साल होली आए तो इस जड़ को निकालकर बहते हुए जल में प्रवाहित करके दोबारा से इसी उपाय को करें। 1 साल के अंदर आपका कारोबार 7वें आसमान पर होगा। अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो भी तरक्की आपको नहीं मिल रही है उसमें 4 चांद लगना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप होली के दिन उपाय जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो आप लोग होलिका दहन के समय 7 पान के पत्ते लें। उसके बाद होलिका दहन की 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा करते समय एक पत्ता होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इस तरह 7 परिक्रमा के साथ 7 पत्ते होलिका दहन में जाएंगे। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो सकती है। होली के दिन घर के सभी सदस्यों को सरसों का उबटन लगाकर पूरे शरीर का मालिश करना चाहिए। इससे जो भी मैल निकले उसे होली का अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। होली की राख को घर में चारों ओर अपने दरवाजे पर डाल दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, जलती हुई होली की व्यक्ति चारों ओर हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से रोग दूर होता है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को माथे पर लगाएं। इसे लगाने का सही तरीका है, बाएं ओर से दाएं ओर 3 रेखा खींचें। इसे त्रिपुंड कहते हैं। इसे लगाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पहली रेखा के स्वामी महादेव हैं, दूसरी रेखा के माहेश्वर, तीसरी रेखा के शिव। इसी तरह से राख लगाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इससे आज्ञा चक्र ऊर्जावान होता है और मेधा शक्ति बढ़ती है। इस तरीके से आप होली के उपाय को करके अपने जीवन को धन्य जरूर बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जानकारी अच्छी लगी हो तो जय हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।